हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती है वो नन्नू को समझाती है, कहती है कि बेटा अच्छी बात है ना कि तुम्हारा टॉय यहीं पर ही टूटा है, समय रहते तुम्हें काम करने के लिए दूसरा बनाने के लिए और दूसरा वक्त जो है वो मिल जाएगा। मान लिया अगर ये तुम्हारा टॉय कल स्कूल में टूट जाता, उसके बाद दादी माँ जो होती है वो समझाती है, कहती है कि बेटा इसीलिए तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि वक्त रहते ही अपने रिश्ते संभाल लो। अब तुम उनके पास हो, अब तुम हिम्मत नहीं कर रहे हो, फिर पीछे अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो कैसे हिम्मत जुटाओगे। अक्षरा के मन में फिर से वो वाली बात आ जाती है कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नक्श होते हैं वो अपनी दादी के पास होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अपनी चंपी वगैरह करवा रहे होते हैं। कहते हैं कि दादी माँ मोम भी बिल्कुल ऐसी ही चंपी करती है, क्या आपको भी उन्होंने ही आपने उनको सिखाई है। इतना सुनने के बाद भाभी माँ जो होती है वो एकदम से रुक जाती हैं। तभी नक्श होते हैं वो कहते हैं, क्या वो भाभी माँ आप रुक क्यों गई। उसके बाद ये बर्थडे के बारे में बात करने लगते हैं। नक्श होते हैं वो कहते हैं कि मेरा तो बहुत सालों बाद यहाँ पर बर्थडे पड़ रहा है, इसलिए मेरा तो ग्रैंड बर्थडे होगा ना। लेकिन देवयानी जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं भाभी, मैंने तुम्हारे लिए पूजा वगैरह रखी है, हवन वगैरह करवाए हैं, बस यही होगा। नक्श जो होते हैं वो कहते हैं कि अरे पूजा वगैरह तो दिन में हो सकती है ना, रात के टाइम तो गेट टुगेदर पार्टी कर सकते हैं। उधर अक्षरा जो होती हैं वो अपने परिवार वालों से बात करती हैं, कहती हैं कि मेरे बेटे का बर्थडे है और मैं अपने बेटे के बर्थडे में नहीं जा सकती हूँ। इस बात को लेकर अक्षरा खुद से परेशान है और उनका पूरा परिवार जो है वो परेशान है, क्योंकि वो कोई गिफ्ट नहीं दे सकते। उनके नानू जो होते हैं वो कहते हैं कि हमने जो गिफ्ट पसंद किया है वो बहुत अच्छा है और लल्ला को वो सामने से ही दिया जा सकता है। उसके बाद अगर वो विदेश लेके जाएगा उसको तो इतना चार्ज तो एयरलाइन वाले ही ले लेंगे। उधर यश जो होते हैं वो गिफ्ट लेते हैं, एक स्मार्ट वॉच होती है, उसको खरीदते हैं कि तभी वहाँ पर संजू आ जाते हैं। संजू को भी वही स्मार्ट वॉच पसंद आती है, दोनों के बीच में बहस होने लगती है। करिश्मा और नमन जो होते हैं वो बैठ कर डिस्कशन कर रहे होते हैं, कहते हैं कि अभी बर्थडे के बारे में कुछ बात कर लो, क्योंकि नक्श जो है वो मिस्टर के साथ खेल रहा है। भाभी माँ जो होती है वो कहती है कि हाँ बताओ क्या प्लान है। वो कहती है कि बस शाम के टाइम तुम नक्श को हमें दे देना, उससे पहले आप जितने भी हवन पूजा करवाना चाहती हो करवा लेना। नमन जो होते हैं ये सही बात कही है। भाभी माँ जो होती है वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरी जो पूजा वगैरह है वो शाम को 4 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद तुम सब काम कर लेना। तभी राजपन्ना जो होते हैं वो भाभी माँ से कहते हैं कि नक्श के ननिहाल वालों को तो बुला लेना चाहिए ना हमें, क्योंकि अगर वो पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। तभी भाभी माँ जो होती है वो कहती है कि राजपन्ना तो मेरा बेटा है, लेकिन तो अपनी बहू की बातें बोलने लगा है, लगता है तुझे इसकी बातों का असर होने लगा है। नक्श होते हैं वो वीडियो कॉल पे बात करते हैं, उनकी मम्मा का डैडी का फ़ोन आता है, वो हैप्पी बर्थडे की बधाई देते हैं। उसके बाद वो कहता है कि अभी तो 12 नहीं बजे हैं। तभी अक्षरा जो होती है वो कहती है कि हाँ जहाँ तुम हो वहाँ पर 12 बज चुके हैं। नायरा जो होती है वो भी हैप्पी बर्थडे की विश करती है। तभी उसके हाथ के टूटे हुए जो अनैतिक होते हैं वो कहते हैं कि अच्छे से अपना ध्यान रखना। नन्नू जो होते हैं वो घूमते फिरते रूम में आ जाते हैं और आके एकदम से सारी लाइटें जला देते हैं। खैर उस बीच में नक्श होते हैं वो देख नहीं पाते हैं, क्योंकि इधर मिस्टी आ जाती है। उधर आप देखेंगे अक्षर और नैतिक जो होते हैं यही बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि हमारे बेटे का बर्थडे, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। हम इतने बेबस होते जा रहे हैं कि मैं एक अच्छी माँ भी नहीं बन पा रही हूँ, अच्छी बहू तो नहीं बन पाई लेकिन एक अच्छी माँ भी नहीं बन पा रही हूँ। उधर नक्श होते हैं वो जैसे ही उठते हैं कहते हैं कि अरे मुझे किसी ने विश ही नहीं किया। वो नीचे आके सभी को आवाज़ लगाने लगते हैं, दादी, छोटी दादी, बड़ी दादी, नमन चाचू, करिश्मा चाची। लेकिन सब जो होते हैं वो एकदम से अच्छे से टोपे लगा के और बर्थडे विश करने के लिए आ जाते हैं, हैप्पी बर्थडे विश करते हैं सभी की। तभी नक्श के पास वीडियो कॉल जाती है उसके ननिहाल से। ननिहाल वाला को देखकर जो भाभी माँ होती है वो थोड़ा अजीब सा मुँह बनाने लगती है और इधर सभी जो होते हैं वो बर्थडे विश करते हैं। अक्षरा, नैतिक और उनकी जो बहन होती है वो पीछे खड़े हुए होते हैं लैपटॉप के, लेकिन बेचारे बोल नहीं पाते हैं। नैतिक की बेटी जो होती है वो बुरा मानते, कहते हैं कि मामा एक तो आप मुझे कुछ बात नहीं बता रहे हो, ऊपर से भैया से तो मुझे बात नहीं करने दे रहे हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है? जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो वो शेयर कम कैसे होगी, शेयर तो करनी पड़ेगी ना। नायरा जो होती है वो गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मैं आप सभी से गुस्सा हूँ। उधर नक्श होते हैं वो अपने बर्थडे का केक काटते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पूरा परिवार मानो एकदम से खुशी की लहर दौड़ रही होती है। तभी नक्श फिर से अपने मम्मी का और पापा का जिक्र कर देते हैं, कहते हैं कि मॉम डैड भी अगर यहाँ होते तो कितना मज़ा आता। उसके बाद फिर भाभी मम्मू बना लेती हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि उनका लल्ला जो है उनकी बहू और बेटे का नाम ले। उधर अक्षरा का रो के बुरा हाल हो रहा होता है। वो कहती है कि मैं एक अच्छी माँ कैसे बन पाऊँगी। माँ आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं उसे ना ही तो सामने से देख सकती हूँ, ना ही हक कर सकती हूँ, ना ही उससे फ़ोन पर बात कर सकती हूँ। उधर नक्श के पास किसी की कॉल आती है। नेक्स्ट होते हैं वो कॉल सुनते सुनते बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें लगता है, एहसास होता है कि यहाँ पर कोई है। जैसे वो पलट के देखते हैं कि पीछे से कोई चाकू लेके उनके पास आ रहा होता है। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा ठान लेती है, एक डिब्बा लेती है और कहती है कि नहीं मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं अपने बेटे के पास हर हाल में जाके रहूँगी, मुझे कोई भी दीवार मेरे बेटे के पास जाने से नहीं रोक सकती है।